नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राये नियता प्रणतास्मताम्। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्मताम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रुद्राक्ष। आज हम बात करेंगे एल्बो जॉइंट के ऊपर, या फिर जिसको आयुर्वेद में कुरपर संधि बोला जाता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एल्बो जॉइंट जो होता है वो बनता किससे, उसके आर्टिकुलर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो उसमें अगर अपन बोन की बात करें तो बोन जो होती है उसमें ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ये तीन बोन्स जो होती है एल्बो जॉइंट फॉर्म करती है। लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस का तो लोअर एंड, और रेडियस और अल्ना का जो होता है वो अपर एंड जॉइंट फॉर्मेशन करता है एल्बो जॉइंट का। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो होते हैं दो जॉइंट जो होते हैं, ये फर्स्ट और सेकेंड, ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो होते हैं एल्बो जॉइंट कहलाते हैं। पहला होता है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, मतलब ह्यूमरस, और ये हमारी ह्यूमरस है और ये वाली जो है रेडियस है। तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। किस किस के बीच में होता है, तो ह्यूमरस का जो कैपिटुलम होता है, ये कैपिटुलम बता रखा है डायग्राम में, ह्यूमरस का कैपिटुलम और रेडियस का कॉनकेव अपर सरफेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस। जो हेड ऑफ रेडियस का अपर सरफेस का जो कॉनकेव पार्ट होता है वो फॉर्म करता है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। ये हमारा पहला जॉइंट होता है। दूसरा होता है हमारा ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। किसके बीच में, ह्यूमरस और अल्ना के बीच में। तो ह्यूमरस का तो इसमें क्या होता है, ट्रोक्लिया। डायग्राम में आप देख सकते हैं ट्रोक्लिया जो यहाँ पर बता रखा है, और जो अल्ना होती है उसका होता है हमारा ट्रोक्लियर नोच। ये हमारा ट्रोक्लियर नोच होता है डायग्राम में। तो ये दोनों मिलकर हमारा सेकंड जो जॉइंट होता है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। ये दोनों जॉइंट जो होते हैं ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली हमारे एल्बो जॉइंट कहलाते हैं। लेकिन जो थर्ड जॉइंट है हमारा सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट जो होता है वो एल्बो जॉइंट के अंदर फंक्शनली नहीं आता है, क्योंकि लेकिन यहाँ पर इसको हमने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो होता है जॉइंट, ये आर्टिकुलर कैप्सूल शेयर करता है। जो एल्बो जॉइंट की आर्टिकुलर कैप्सूल होती है हमारी, उसके वो ये भी शेयर करता है ये वाला जॉइंट, इसलिए हमने इसको यहाँ पर बताया ये एल्बो जॉइंट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता है। तो क्या होता है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ये रेडियस का सरकमफ्रेंस ऑफ हेड, जो हेड का सरकमफ्रेंस होता है रेडियस का, उसको और एक पार्ट वो होता है, और अल्ना का रेडियल नोच, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। लेकिन ये जो है एल्बो जॉइंट में हमारा इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन ये आर्टिकुलर कैप्सूल शेयर करता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर बढ़ाए। तो मेन हमारे दो जॉइंट होते हैं एल्बो जॉइंट के अंदर, वो है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट और ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। अब एक चीज आती है यहाँ पर, क्यूबिटल आर्टिकुलेशन। क्यूबिटल आर्टिकुलेशन क्या होता है, ये जो तीन जॉइंट लिखे हमने यहाँ पर, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं क्यूबिटल आर्टिकुलेशन बोला जाता है। तो ये हमारे आर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं एल्बो जॉइंट के। फिर हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्रिया की दृष्टि से ये बहुचल संधि होती है, और रचना की दृष्टि से ये कोर संधि होती है। और अगर हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखें तो साइनोवियल जॉइंट होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी इसके अंदर। और फंक्शनली देखें तो डायआर्थ्रोडियल, डायआर्थ्रोडियल का मतलब फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है, और हिंज टाइप का जॉइंट होता है, जिसको आयुर्वेद में क्या बोला है, कोर संधि बोला गया है। फिर हम बात करते हैं कि लिगामेंट्स क्या क्या होते हैं एल्बो जॉइंट के अंदर। तो सबसे पहला लिगामेंट होता है हमारा कैप्सुलर लिगामेंट, या फिर आर्टिकुलर कैप्सूल जो होती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की जो बता रखी है, ये कैप्सुलर लिगामेंट क्या करेगा, पूरे जो जॉइंट होगा उसको कवर करके रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कैप्सूल बोलते हैं। तो ऊपर की साइड में ये ह्यूमरस, कैपिटुलम और ट्रोक्लिया से अटैच्ड होगा, और नीचे की साइड में रेडियस, अल्ना के रेडियस का हेड, अपर कॉनकेव हेड जो होगा वो, और अल्ना का ट्रोक्लियर नोच से ये जुड़ा हुआ होगा हमारा आर्टिकुलर कैप्सूल जो होगा। अब ये जो दो लिगामेंट है नीचे वाले, एंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट। तो एंटीरियर लिगामेंट क्या है, एंटीरियर लिगामेंट कुछ नहीं है, कैप्सूल की जो एंटीरियर में थिकनिंग है उसी को हमने एंटीरियर लिगामेंट नाम दिया है, और कैप्सूल की जो पोस्टीरियर में थिकनिंग है उसी को हमने पोस्टीरियर लिगामेंट नाम दिया है। बस यही है इसमें। फिर थर्ड जो लिगामेंट आता है हमारा वो है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। तो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट जो होता है हमारा वो क्या होता है, वो इस डायग्राम में देखिए आप, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट रेड कलर से बता रखा है, ये वाला मीडियल साइड में होगा हमारा, क्योंकि अल्ना हमारी मीडियल साइड में होती है। फिर हम ये जो हमने हैंडमेड डायग्राम बनाई है आप एग्जाम में इजीली बना सकते हैं। तो जो हमारा अल्नर कोलेटरल लिगामेंट होता है वो अटैच होता है ऊपर मीडियल एपिकोंडाइल से। ये जो हमने मीडियल एपिकोंडाइल बनाया है, ये मीडियल एपिकोंडाइल है, यहाँ से लेकर वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है।
तो ट्रायंगुलर इन शेप जो हमारा लिगामेंट होता है वो होता है हमारा अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, और नीचे वो अटैच्ड होता है अल्ना से। तो उसका जो एपेक्स है वो कहाँ अटैच्ड है, एपेक्स है वो मीडियल एपिकोंडाइल पे अटैच्ड है ह्यूमरस के, और बेस जो है उसका वो है अल्ना पे अटैच्ड है। तो ये हमारा होता है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट और ट्रायंगुलर इन शेप होता है ये। फिर नेक्स्ट लिगामेंट हमारा रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। डायग्राम में आप देख सकते हैं येलो कलर का जो बता रखा है। अब ये कहाँ होगा, लेटरल साइड में होगा, तो इसमें जो ह्यूमरस का लेटरल एपिकोंडाइल होगा वो काम में आएगा हमारे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर से जो मैं बनाऊंगा अभी, ये जो ग्रीन कलर से मैंने लिगामेंट बनाया है, ये जो लिगामेंट है ये कौन सा लिगामेंट होता है, ये लिगामेंट होता है हमारा रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। कहाँ एपेक्स है इसका, एपेक्स जो होता है वो लेटरल एपिकोंडाइल पर होता है, और बेस जो होता है इसका वो बेस होता है एन्युलर लिगामेंट। एन्युलर लिगामेंट कहाँ पे आता है, ये एन्युलर लिगामेंट, ये लिगामेंट आता है जो हमने थर्ड जॉइंट पढ़ा था, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट जो होता है उसके अंदर ये काम में आता है। तो ये होता है हमारा एन्युलर लिगामेंट, इसके ऊपर जाके हमारा अटैच होता है ये रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। तो ये लिगामेंट होते हैं हमारे एल्बो जॉइंट के। फिर हम बात करते हैं कि मूवमेंट। अब हमने पहले ही बोला था कि जब हमने संधियों के टाइप बताए थे तो उसमें कोर संधि थी, या फिर जो हिंज जॉइंट था उसके अंदर क्या था, जो दरवाजा, जैसे एक ही दरवाजा होता है हमारा, दरवाजों को रोकने के लिए जो हम कब्जा यूज़ करते हैं उसके बेसिस पे हमने इसका नाम रखा था कोर या फिर हिंज जॉइंट। हिंज मतलब वही कि एक ही डायरेक्शन मूवमेंट होगा, या तो जैसे दरवाजा बंद और खुलता है वैसे ही मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर दो ही मूवमेंट होंगे, वो होंगे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, दो मूवमेंट होंगे एल्बो जॉइंट के। फिर हम ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो ब्लड सप्लाई जो होती है हमारी वो होती है एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट, जो एनास्टोमोसिस फॉर्म होते हैं एल्बो जॉइंट का अराउंड। इसके लिए हमारी एक सेपरेट वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप उसमें देख सकते हैं कि एनास्टोमोसिस कैसे बनते हैं एल्बो जॉइंट का अराउंड, तो उसमें हम इसकी बात करेंगे। फिर नर्व सप्लाई की बात करें अगर हम एल्बो जॉइंट की, तो पहली होती है अल्नर नर्व, दूसरी रेडियल नर्व, तीसरी मीडियन नर्व और चौथी मस्कुलोक्यूटेनस नर्व। चारों किसकी ब्रांच होती है, ब्रेकियल प्लेक्सस की। और इस ब्रेकियल प्लेक्सस के ऊपर हमारी एक सेपरेट वीडियो हम अपलोड करेंगे। फिर हम बात करते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ एल्बो जॉइंट। सबसे पहले होता है डिसलोकेशन हो सकता है इसमें एल्बो जॉइंट का, दूसरा फ्रैक्चर हो सकता है कोरोनॉइड प्रोसेस के, वहां पर कोरोनॉइड प्रोसेस के वहां पर यहाँ पर इसके फ्रैक्चर भी हो सकता है। फिर तीसरा है हमारा टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं कि टेनिस एल्बो क्या होता है। तो टेनिस एल्बो जो होता है वो, उसको एक और नाम होता है इसका, उसको एक और नाम में क्या बोलते हैं हम, एक और नाम में इसको बोलते हैं लैटरल एपिकोंडाइलिटिस। लैटरल एपिकोंडाइलिटिस, ये इसका एक और नाम होता है टेनिस एल्बो का। होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, जो आउटर पार्ट ऑफ एल्बो होता है, जो लेटरल एपिकोंडाइल के यहाँ पर जो हमारा पार्ट होता है, ये लेटरल एपिकोंडाइल के यहाँ पर पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट होता है यहाँ पर ये पेनफुल हो जाता है और टेंडरनेस आ जाती है, यहाँ पर रेडनेस आ जाती है, यहाँ पर पेन होता है, बहुत शार्प पेन होता है। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, ड्यू टू स्प्रेन ऑफ रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। जो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है हमारा लेटरल एपिकोंडाइल से जो निकलता है हमारा रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, उसमें अगर स्प्रेन हो गया उसकी वजह से हो सकता है, या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ मसल्स ऑफ बैक ऑफ फोर आर्म। जो बैक ऑफ फोर आर्म की मसल्स होती है, जो एक्सटेंसर मसल्स बोलते हैं हम इनको, क्या बोलते हैं हम, एक्सटेंसर मसल्स जिसको बोलते हैं हम। ये जो एक्सटेंसर मसल्स होती है इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, इनका ओरिजिन होता है लेटरल एपिकोंडाइल से। तो लेटरल एपिकोंडाइल अगर इनका हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो लेटरल एपिकोंडाइल पर हमारे पेन होने लग जाएगा, वहाँ पर टेंडरनेस हो जाएगी, वहाँ पर रेडनेस आ जाएगी। उसी को हमने नाम दिया है टेनिस एल्बो या फिर लेटरल एपिकोंडाइलिटिस, इसको हम एक और नाम देते हैं। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, कि कहाँ किस में ज़्यादा हो सकता है, तो ये जनरली रैकेट स्पोर्ट्स जो होते हैं हमारे, रैकेट स्पोर्ट्स जो होते हैं उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है टेनिस एल्बो। रैकेट स्पोर्ट्स क्या होते हैं, रैकेट स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स होते हैं जिनके अंदर जो प्लेयर होता है वो एक रैकेट से बॉल को हिट करता है। जैसे इसका एग्जांपल हुआ टेनिस में जैसे प्लेयर जो होता है वो बॉल को हिट करता है एक रैकेट से, तो उसके अंदर हमारा जो बैक ऑफ फोरआर्म की मसल्स होती है उनका ज़्यादा यूज़ होता है। तो उस वजह से उनमें अगर ज़्यादा यूज़ होगा उनका, तो एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पर हमारे लेटरल एपिकोंडाइल के यहाँ पर रेडनेस, पेन और टेंडरनेस हो सकती है। उसी को हमने नाम दिया टेनिस एल्बो। फोर्थ इंजरी यहाँ पर होती है अल्नर नर्व की इंजरी, देखी जा सकती है एल्बो जॉइंट में।
ये हमने बात की अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ एल्बो जॉइंट। Thank you for watching our video. Share and subscribe our YouTube channel to get more updates.